कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाए कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने हूँ। आप सुनाए आप कैसे हैं? मैं आपकी इरम आपी आपके सामने एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने अपने किचन में आ चुकी हूँ। वेलकम है आपका। तो जी मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अभी मैं डॉक्टर से होके आई हूँ, तो डॉक्टर देखे मेरी आंखों से भी आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने दी हैं जी बच्चों को दवाइयाँ, आइबुप्रोफेन तीनों को दी हैं। तो छोटे जो दो हैं उनके लिए सिरप है और ऐना के लिए टैबलेट्स दी हैं। तो ये उन्होंने दी हैं कि बच्चों को कहीं पे भी पेन कुछ भी हो रहा है, इनको चेक किया तो वो दिया क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मेरा ओबियसली आपको पता है कि हाथ में है मेटल, तो मेरा इसी हाथ पे चोट लगी थी और राइट नी के ऊपर लगी है बहुत ज़्यादा। तो ये जब उसने चेक किया तो उसने सारे ओबियसली फिर एक्सरे की तरह एक्सरे करना पड़ता है उनको, क्योंकि प्लेट हिल ना गई हो। मैं क्या उन्हें ना हो कि कोई और से आपा उत्तो पै जाए। अभी उससे नहीं उभरी हूँ तो ऊपर से फिर उसी के ऊपर ही सट लग गई है। तो फिर उसने सारा चेक किया और उसने क्या बताया, मैं आपको ये खोल के बताया। उसने बोला हाथ को ऐसे ही रखना है नेक्स्ट 2 वीक के लिए। मैं कल लो नवा से आपा पै गया थे। तो ये स्वेलिंग जो है ना, ये देखें, ये ब्रूजेस, ये सारे जो ब्रूजेस पड़े हैं ना ये एक्सीडेंट से पड़े हैं। अभी तो ये कम हो गया क्योंकि मैं हीट और आइस पैच रखती रही हूँ, दवाई लगाती रही हूँ। ये देखें ये सारे ब्रूजेस उस वजह से पड़े हैं। स्वेलिंग इतनी है तो उसने बोला है कि ये जो मेरा मिडल पार्ट है ना, जो एक्सरे में आया है, ये जो मिडल पार्ट है, शुक्र है ये हड्डी ठीक रही है, मेरी मेटल प्लेट ठीक रही है, ये नहीं अपनी जगह से हिली। ये जो सारा मिडल पार्ट है ना, ये गोश्त, इसमें क्रैक पड़ गया। जैसे कोई जलजला आता है तो दीवारों के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, वैसे इसके अंदर हुआ। तो अब उसने मुझे बोला कि इन्हों तुसी फिर नहीं हिलाना, इसको ऐसे रखना है, इसको रेस्ट देनी है। इसके लिए वो कुछ नहीं, बस यही है कि ऊपर ट्यूब लगाते रहें, आइस के साथ टकोर करते रहें, तो या हीट के साथ करते रहें या ऐसी कोई चीज़ के साथ। तो इसको बस इस तरह रखना है, इन्हों हुन मैं हिलाना है ही नहीं बिल्कुल। उसने बोला कि इसको ना इसके साथ कोई काम करना है। मैं कहा अगे माड़ा मोटा जो करन लगी थी तो हुन फिर से आपा पै गया। तो ये बस इसी तरह इस हाथ को रखना है। उसने बोला लटकाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसको सीधा सीधा ऐसे ही रखना है। तो ये तो थी जी डॉक्टर की अपडेट। तो अब मेरी अपडेट पूछ लें। मेरे गोडे में बड़ी दर्द हो रही है। घुटने को जब उसने चेक किया तो इतनी स्वेलिंग उसके ऊपर भी उसने यही बोला आइबुप्रोफेन जेल अप्लाई करें। और बहुत ज़्यादा पेन है तो 2 वीक उसने बोला कि आपने मेडिसिन खानी ही खानी है। मैं क्या कोई सियापा बस रह ना जावे ज़िंदगी में। तो मैं जी बस घर आई हूँ डॉक्टर के बाद। बच्चे भी आज स्कूल से जल्दी आ गए थे, फिर उनसे प्याज लहसुन कटवाया, फिर वही रूटीन शुरू हो गई। और हांडी पकने के लिए रखी, कीमा निकाल गई थी तो कीमा पकने के लिए रखा है, तो आपको दिखाती हूँ। आ जाओ मेरे नाल। और अभी मुझे मैसेज आया था मेरे बहुत ही प्यारे से भाई जवाद भाई का, मैं आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले तो उनको मैंने बर्थडे का जो भी भेजा या जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोला। फिर उन्होंने मेरी जो हालत है उसके लिए पूछा, तो उन्होंने आप ये बोला कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैसेज सुनाती हूँ आपको, फिर आगे चल के आपको कुकिंग करते हैं। और वीडियो को पूरा देखा करें यार। 10K होने वाले हैं, फटाफट से 10K कंप्लीट करो, फटाफट करो। 10K करवाओ, 20 कराओ, 50 कराओ, फटाफट करो, अब देर ना करो। और जितने 10K लोग हो ना उतना ही वॉच टाइम भी तो दो ना। वॉच टाइम उतना आप लोग मुझे दे नहीं रहे तो फिर दिल नहीं करता। वॉच टाइम हो तो बड़ा दिल करता है वीडियो बनाने पे, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही। चाहे आप थोड़ा दो बोता दो, मैं लगी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। वो एक मैं आपको मिसाल बताऊँ मकड़ी की, मेरे अब्बू अक्सर सुनाया करते थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कि जब आप कभी, मेरे अब्बू कहते थे एक दफ़ा मैंने देखा या पता नहीं उन्होंने कहीं पढ़ा या देखा, तो हमें ये बताते थे कि बैठे थे तो एक मकड़ी ऊपर जाने की ट्राई कर रही थी। तो वो चढ़ती गिर जाती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो कोई 100 दफ़ा गिरी, वो फिर चढ़ी, 100 दफ़ा गिरी फिर चढ़ी, लेकिन वो धीरे धीरे छत तक पहुंच ही गई। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाता है। तो बस कभी भी हिम्मत नहीं लाइफ में हारनी चाहिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आप थक जाते हो
हम लोग इंसान हैं। जैसे अभी मैं ड्राइव से बहुत डर गई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ है, मैं इससे बहुत डर गई हूँ। अब मुझे बोलते भी है ना कि गाड़ी, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं चलाऊँगी, आप ही चलाओ। लेकिन मुझे सब हिम्मत दे रहे हैं कि अपनी हिम्मत ना छोड़ो, तुम इतने सालों से कर रही हो। तो आमा भी मुझे बोलते हैं कि लकी तुम गाड़ी वापस लेके आई, ये किया वो किया। अम्मी भी मेरी, सारे ही माशाल्लाह बोल रहे हैं कि मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे इससे भागना नहीं है। लेकिन मुझे खुद भी पता है जॉब पे जाना है, थोड़ी दिनों में वही रूटीन वापस से शुरू होनी है, तो हिम्मत नहीं हारना, बने रहना है। लेकिन चले, अब आप लोगों ने वॉच टाइम पूरा देना है मुझे। तकरीबन 9,000 9,500 से भी ज़्यादा लोग हो आप लोग, तकरीबन 10 के होने वाले हो, तो उतना वॉच टाइम भी तो दो ना। अगर 10 के लोग हैं तो कम से कम 9 के तो व्यूज़ आने चाहिए ना। तो इसलिए व्लॉग को पूरा देखा करें। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपने प्यारे से जवाद भाई का मैसेज, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। तो आज सुनते हैं जवाद भाई का मैसेज। ये लें जी, सुने जवाद भाई का मैसेज जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। होप आप लोगों को सुन पाए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने उनको विश किया था, तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने लिख के भेजा कि आपकी तबीयत कैसी है, ये वो ये सारा। तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बस अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती रखे हम सब की। तो बाकी इंशाल्लाह जो है, चलें आगे चल के हम अपनी जो है, क्या कह रहे हैं जवाब भाई। तो देखो यहाँ पे, वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल। ये देखें, तबीयत ठीक है जी 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 जी। दोबारा सुनाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम बहन, क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? तो बस इसी तरह ना मैसेजेस काफ़ी आ रहे थे, तो बस वही लगा रहता है। लेकिन चले कोई बात नहीं, चल के अपनी कुकिंग शुरू करते हैं और फिर आप लोगों के साथ बातें तो मैं करती रहूँगी और कुछ लोगों को तड़के भी लगाती रहूँगी। और आज हम करेंगे रजब भाई, अच्छा मेरा दिल है कि अच्छा चले वो मैं सेपरेट से पोस्ट लगाऊंगी। चलें फटाफट से कुकिंग शुरू करते हैं और आप लोगों ने मुझे देना है वॉच टाइम पूरा और कंप्लीट। तो अच्छा जी, तो मैंने हांडी पकने के लिए रख दी है, कीमा पकने के लिए रखा है। तो बस अभी मैं जाके दोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर असर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो जितनी देर में मेरा कीमा पक जाएगा, मेरा नहीं मतलब लैम का कीमा। देखिए जी, कीमा माशाल्लाह से गल चुका था। कीमे की बुनाई जो है वो मैंने शुरू कर ली हुई है। बस अब इसके अंदर टमाटर जो है वो काट के ऐड करने हैं और बड़ी इलायची ऐड करनी है। तो मैं टमाटरों को धो के यहाँ पे ले आती हूँ, यहीं पे काटते हैं, साथ साथ सैलड भी काटते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ जी यहाँ पे, इस साइड पे। मैंने कहा यहाँ पे ना ज़रा साथ साथ में आपसे बातें शातें होती जाएंगी, साथ साथ में मेरी हांडी भी भुनती जाएगी। और डालते हैं हांडी में 2 बड़ी इलायची। पहले मुझसे लोग पूछ रहे थे आपकी 2 इलायची क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं? 2 इलायची भी 2 ही बढ़िया ने, 2 की खुशबू इतनी ज़्यादा हो जानी है और महंगी भी बड़ी है यूके में। तो अभी मैं कटिंग करूँगी टमाटरों की। प्याज को भी मैं धो के ले आई हूँ सैलड में काटने के लिए। टमाटरों की भी कटिंग करके तो हांडी के अंदर ऐड करेंगे। छोटे हैं तो इसलिए 3 डाल रही हूँ, बड़े हों तो फिर मैं 2 भी डाल देती हूँ। माशाल्लाह किलो कीमा तो इतने तो डाल ही जाएंगे। बस जी, अब माशाल्लाह रमज़ान में रही है बरकत। हांडी कम पकती थी, बाकी चीज़ें ज़्यादा बनती थी। और हम लोग रोटी तो बहुत, हमने मेरे ख्याल से कोई 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही रोटी बनाई है। चावल बने हैं बीच में 2 से 3 दफ़ा। और बाकी माशाल्लाह यही, इसी तरह आपको पता है शवारमे हो गए, चिकन रोस्ट हो गया, बस ऐसी चीज़ें ही बनती थी कि बच्चे खाते ही वो चीज़ें थे। तो फिर अब रोज़ों में, उनके रोज़े में तो नहीं मैं कह सकती थी नहीं नहीं यही खाओ। तो इसलिए बस अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले साल ज़िंदगी हुई, सेहत तंदुरुस्ती हुई और फिर इंशाल्लाह से करेंगे अपनी तैयारियां अपने मेहमान की। तो ये देखिए जी, मैंने टमाटर जो है इनकी कटिंग कर दी है। टमाटर जाएंगे हांडी में और साथ साथ हांडी की बुनाई शुरू करेंगे, बल्कि हो गई है शुरू। और साथ साथ में मैंने जो है कर लेना है इसकी कटिंग। इसी को मैं कर लूँगी साफ ड्राई और इसी के ऊपर प्याज की कटिंग करके तो सैलड को भी काट लेंगे। और आप लोग सुनाएं, रमज़ान के बाद आपसे बात ही नहीं हुई मेरी। कुछ इस तरह की मसरूफियत हो गई कि बस आपसे अच्छी तरह बात ही नहीं कर हुई मेरे से। तो
मैंने कहा चलें आप लोगों से बात भी इंशाल्लाह लाइव भी हो सकता है, जिस दिन आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे उसी दिन हम लोग हो सकता है लाइव भी करें। तो बाकी अल्लाह रखे है, देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है क्या नहीं बनती। तो अपना बैक टू नॉर्मल करेंगे, गिरवे और ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे वापस से। तो माशाल्लाह जो जो हमने अनाउंसमेंट की हुई है वो उसी तरीके से करेंगे, 10K कंप्लीट होंगे या जो भी होगा। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से जो है वो साथ साथ सारे काम कर दूँ, क्योंकि 5 सवा 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं और साथ सैलड भी कट जाएगा तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने आटा भी गूंदना, आटा शाटा गूंद के तो वेली हो जाऊँगी। तो क्योंकि इसके अंदर आलू मैंने डालने हैं थोड़े से 2 और मटर डालने हैं कीमे के अंदर। आलू मटर कीमा पक रहा है जी। ये प्याज की कटिंग हो गई और मैंने साथ ही कुकुम्बर काट देना। मेरे घर में प्याज और कुकुम्बर सैलड में बहुत खाया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बस जी आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो फैमिली में नए शामिल हो रहे हैं। बस ब्लॉग को पूरा टाइम दिया करें कि ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी पता चले कि हमने पूरा वॉच टाइम मिल रहा है इसलिए। तो बस ये देखें, बस आप क्यूकम्बर की कटिंग करके मैं इसमें सेपरेट करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ क्यूकम्बर ही खाता है और बाकी सब चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। और जिसको कीमा आलू मटर पसंद है वो आ जाओ, फिर हम आप के घर। तो चले अब मैं ज़रा इसकी बुनाई करती हूँ। सैलड तकरीबन मेरा कट गया हुआ है, प्याज कट गया तो समझे सैलड। आटा शाटा गूंद के तो फिर आती हूँ आपकी तरफ और मैं देखती हूँ, मुझे बीच में ना किसी के मैसेज आ रहे हैं, देखूँ कि किसके आ रहे हैं। तो जी माँ जो होती है ना, माँ ही होती है। कल जब हम अम्मी के घर से निकलना, अम्मी को पता था कि आज इन्होंने चले जाना है। मेरी अम्मी ने उठ के मेरे लिए चिकन का सालन बनाया, जो मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। चिकन का सालन बनाया, घर में उन्होंने अपने लिए दाल बनाई थी और राइस बॉयल किए। राइस बॉयल करके तो बच्चों के लिए पास्ता वगैरह था आफ्टरनून में। तो अम्मी बोलते हैं बस उन घर जाके कुछ नहीं तो करना। मेरी अम्मी ने सालन पैक करके दिया, राइस के 2 डब्बे भर के दिए और साथ में मैं दाल भी लेके आ गई। और कि बस अब घर जाके कुछ नहीं करना, घर जाके रेस्ट करनी है और तुमने कुछ नहीं करना। घर जाके ये बच्चों को गर्म करके देने हैं और अमर को और आराम सुकून से बस जाके रेस्ट करनी है। तो ये होती है ना माएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों ही माएँ बहुत अच्छी हैं, अमर की अम्मी भी और मेरी अम्मी भी, दोनों ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस चीज़ में ब्लेस्ड हैं, इधर से भी उधर से भी। तो अम्मी, आमर की अम्मी भी कड़ी पका के दे के गए हुए थे, घर आई हूँ तो कड़ी भी थी। तो बहुत मज़ा आया घर आके, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो अभी बस मैं ये मटर कीमे की बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर मटर और आलू ऐड करूँगी और दम लगा दूँगी। तो थोड़े से मटर डालेंगे और थोड़े से आलू। मैंने क़यामत को ना मटर आलू कीमा बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए थोड़े से मैंने मटर डाल लिए कि मटरों का भी हो जाएगा और थोड़े से मैंने ना ये देखिए एक आलू को ना बारीक बारीक काट लिया था ताकि मटरों के साथ ही ये भी गल जाएंगे। के ना छिलका लगा हुआ है, इसको दोबारा से थोड़ा सा करती हूँ फिर अंदर डाल। ये देखें तो बस इस तरह ना, फिर वही मुझे अभी खड़ी खड़ी ना मैं दाल चावल गरम कर रही थी तो मुझे बात याद आई। मैंने कहा बस माँ जो है ना, हम भी माँ हैं, हमारा भी यही होता है कि सारे बच्चे जो हैं इस तरह हो। बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और इसको दम पे लगाती हूँ। मैं थोड़ा पानी ले आऊँ बस। मैंने 2-3 मिनट के लिए ये डाल के बुनाई इनकी कर ली है और बस अब इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, सिर्फ इतना जिसमें आलू गल जाए और फिर दम पे लगा दूँगी। ठीक है, शोरवे वाला तो नहीं कीमा होता ना, हम लोग तो बड़ा ड्राई कीमा खाते हैं, बहुत ही ड्राई कीमा हम खाते हैं। बस इतना ही डालना जिसमें आलू गल जाए, आलू शालू गल जाएँ तो ये
तो उनको भी साफ कर दें। तो ये हो गया जी, बस अब इसको दम लगाते हैं ताकि ये गल चल जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी अम्मी के हाथों की दाल और चावल जो कि मैंने गर्म किए हैं, मैं ये बैठ के खाऊंगी और अम्मी के साथ फ़ोन पे बात करूंगी। तो आपको हांडी की फाइनल लुक दिखाती हूँ अभी। तो चलिए जी, जब हांडी बन जाएगी फिर आपसे लूँगी इजाज़त। ये देखें जी, कीमा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। तो रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।